of carbon atoms are 4. The hardest known substance डायमंड. देखिए नॉन मेटल की अगर बात करें, फिर मीथेन बर्न्स इन एक्सीस ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओजोन इज रिप्रेजेंटेड एज O3. फार्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड Fe2O3. फार्मूला ऑफ बोरिक एसिड H3PO4 यानी ऑप्शन ए. एसिडिक एसिड इज आयनाइज वीकली. ठीक है. फैट एंड ईस्टर्स कोलेस्ट्रॉल एंड अगला ऑप्शन क्या होगा यहाँ फैटी एसिड्स. फिर टेम्परेचर ऑफ 973 केल्विन इज इक्वल टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड. यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी. बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी दो डेंसिटीज़ का रेशियो होता है, तो यूनिट कहाँ से आ जाएगा? नन ऑफ दिस. नेम ऑफ द ऑपरेटर्स यूज टू मेजर विस्कोसिटी. देखिए विस्कोमीटर से भी होता है और ऑसवर्ल्ड प्रोसेस से होता है, तो यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ, नन ऑफ दिस. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी कोई यूनिट नहीं होता. फार्मूला ऑफ एसीटैल्डिहाइड. बेटा देखिए ये स्ट्रक्चर होता है, तो इस स्ट्रक्चर के तहत C2H4O. परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 21.6% कैरेट गोल्ड. ज़ाहिर 21.6 होगी. pH वैल्यू ऑफ 7 सिग्निफिकेंट न्यूट्रल. मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट. देखो बेटा एलिमेंट की बात आए तो ऑक्सीजन, सॉलिड की बात आए तो सिलिकॉन, और मेटल पूछें तो अल्मोनियम. मौजूदा सूरत में आंसर ऑक्सीजन. लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ बेटा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में होती है, ट्रिपल में तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है. एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. ठीक है बच्चों. फिर 19.6 H2SO4 की मोलरिटी है, इसकी नॉर्मेलिटी पूछ रहे हैं, तो बेटा हाइड्रोजन की तादाद से मल्टीप्लाई कर दो 39.2 हो जाएगा. स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है SrOH2 यानी ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट. देखिए बिगेस्ट रिवर बार बार आ रहा है वर्ल्ड का, नाइल रिवर. पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 1956. और कॉफ़ी प्रोड्यूसर जी जनाब ब्राज़ील. जापान वाले अपनी कंट्री को क्या कहते हैं? निपन कहते हैं. सिटी ऑफ कैनाल वेनिस. नेटो कब बना था जी? 1949. और कभी कोई पूछे तो इसका हेड ऑफिस है ब्रसल्स में. यूरोपीय यूनियन और नेटो दोनों का हेड ऑफिस है ब्रसल्स में. हाँ जी. रेल रोड लोकोमोटिव किसने ईजाद किया था? जॉर्ज स्टीफनसन. ऑथर जो है रिपब्लिक के प्लाटो. देखो ये भी बार बार आ रहा है. नेशनल फ्लावर जास्मीन. सुएज कैनाल मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है. किस कंट्री से गुजरती है? इजिप्ट से अगर आए तो. और जनाब इस्लामिक मंथ जो मुहर्रम के बाद आता है, सफ़र आता है. यूनाइटेड नेशन बनी 1945 में. करेंसी जो है यूरोपीय यूनियन की वो यूरो है. हाईएस्ट सिविल अवार्ड दुशंबे है. कैपिटल जो है ताजिकिस्तान का निशान पाकिस्तान. ऑथर जो है मरातुल अरूस के डिप्टी नज़ीर अहमद. ईस्ट और वेस्ट जर्मनी कब मुत्तहद हुए? 3 अक्टूबर 1990. साइंटिफिक जो स्टडी है फ्लावर्स की एंथोलॉजी. फर्स्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान के सिकंदर मिर्ज़ा. और ताशकंद जनाब कैपिटल है उज़्बेकिस्तान का. अच्छा समरकंद बुखारा दो बड़े इंपॉर्टेंट कदीम शहर, वो भी कहाँ आते हैं? उज़्बेकिस्तान में आते हैं. और उज़्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक कंट्री है. डबल लैंडलॉक ये यानी ये चारों तरफ से घिरी हुई भी किनसी है? लैंडलॉक कंट्री से. ठीक है जी. देखिए 2016 सरसेत का लाहौर रेजोल्यूशन कब हुई थी? 1940 में. फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 1956. और 1971 में पाकिस्तान में जो मार्शल लॉ लगा था, तो बेटा याद रहे कि वो लगाया था, सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का नाम पूछा था, तो वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब. ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो. फिर 5 जुलाई 1977 का मार्शल लॉ जनरल ज़िया-उल-हक ने लगाया था. अच्छा कोल्ड वॉर के दौरान पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट रहा किस कंट्री के साथ? तो आंसर था अफ़गानिस्तान. फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पूछे थे सिकंदर मिर्ज़ा, जो लास्ट गवर्नर जनरल भी थे.
14 पॉइंट कायदे आज़म के देखो असल ईयर है ना इसका 1929, लेकिन इन्होंने 1929 का ऑप्शन ही नहीं दिया था, 1928 दिया हुआ था इनका करेक्ट आंसर। पेंसिलिन किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। रिपब्लिक एक बुक थी प्लूटो यानी अफलातून ने लिखी थी। मोनालिसा की पेंटिंग लियोनार्डो डी विंसी ने बनाई थी। अच्छा जी। नेपोलियन बोनापार्ट क्या थे? बेसिकली फ्रेंच डिक्टेटर या जनरल, जो भी आ जाए ऑप्शन। वो पास जो पेशावर को कनेक्ट करता है किस किस से? जलालाबाद या काबुल, वो है खैबर पास। यूरोपीय यूनियन की करेंसी यूरो, बार बार पूछते हैं। रोटास फोर्ट बनाया था शेर शाह सूरी ने। नेशनल एंथम जो था पाकिस्तान का कौमी तराना, हफीज जालंधरी। और कभी टोन पूछें तो एम ए चाकला, जहन में रखिएगा। माइक्रो प्रोसेसर डेड ऑफ, जिन्होंने एलसीडी भी बनाया है। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। ईस्ट और वेस्ट जर्मनी कब यूनाइट हुए थे? 3 अक्टूबर 1990। ठीक है जी। और पानामा कैनाल बेसिकली कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। ठीक है। 2017 का भी देख लें पेपर। पाकिस्तान यूएन का मेंबर बना था 30 सितंबर 1947, बहुत आती है एमसीक्यूज। फिर कायदे आज़म जो इलेक्ट हुए थे, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली की बात हो रही है, यानी मौजूदा दौर में जो स्पीकर होता है, तो इसकी डेट थी 10 अगस्त 1947। फिर पाकिस्तान का 3rd कॉन्स्टिट्यूशन कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 14 अगस्त 1973। फिर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज़ मिला 1925 में, और ऑस्कर अवार्ड भी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड नाइल। लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया रशिया। फर्स्ट वोमेन स्पीकर पाकिस्तान की, इवन मुस्लिम वर्ल्ड की, फहमीदा मिर्ज़ा। बाबर नामक किस ज़ुबान में? चगाताई। लैंड ऑफ मार्बल लीफ कनाडा। कौन से यूएसए के प्रेसिडेंट थे जो वाटरगेट स्कैंडल में मुलविस थे? तो जी रिचर्ड निक्सन। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन। किस ईयर में पहली दफ़ा मुस्लिम स्टेट का मुतालबा हुआ था? तो 1940, जो करारदाद मकासद थी। हाँ, ये बड़ा ख़तरनाक जालियानवाला मसाकर एक किस जर्नल ने किया था? जर्नल टाइम, जो इंडियंस साउथ एशियंस का कत्लेआम हुआ था। कौन सा स्कूल ऑफ थॉट था जिसने एंटी ब्रिटिश मूवमेंट शुरू की थी? देवबंद स्कूल। एच ह्यूम, फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सिविल सर्वेंट था। स्काउट मूवमेंट किसने शुरू की? लॉर्ड बैटन पावल। विच रिफॉर्म इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्ट्रोल फॉर हिंदू एंड मुस्लिम? मिंटो मॉलो रिफॉर्म, जो 1909 में आया था, यानी जुदा गाना इलेक्शन, हिंदुओं के अलग मुसलमानों के अलग। ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी हु इस्टेब्लिश साइंटिफिक सोसाइटी? सर सैयद अहमद ख़ान। फिर वो हस्ती जिन्होंने फ़िज़िक्स में नोबेल प्राइज़ ट्वाइस, फिज़िक्स केमिस्ट्री दोनों में? मैरी क्यूरी। और जो एज बढ़ती है इसकी जो स्टडी कहलाती है जेरोनोटोलॉजी, जेरोनोटो। 2015 की जनरल नॉलेज में क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि 1909 में कौन से रिफॉर्म आए थे? तो मिंटे मॉलो रिफॉर्म। ये डिफरेंट वायसराय थे जिनके नाम पे रिफॉर्म आए थे। LCD के इन्वेंटर का नाम पूछा था, डेडहॉफ। सिख इज़म मज़हब के फाउंडर गुरु नानक। USA के डिफेंस हेड ऑफिस का नाम पूछा था, पेंटागन। यूरोपीय यूनियन की करेंसी यूरो। इंसुलिन जनाब किस बॉडी के ऑर्गन से निकलता है? पेनक्रीज से। USA का कैपिटल पूछा था, वाशिंगटन DC। ह्यूमन बॉडी में कितनी किडनीज होती हैं? जी 2 होती हैं। कैबिनेट मिशन इंडो पाकिस्तान आया था 1946। ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट विलियम शेक्सपियर। इस्लामिक मंथ विच प्रोसीड रमज़ान, तो ये था शवाल। देखिए, पॉपुलस कंट्री 2015 में जब ये आया था चाइना थी, लेकिन अब इंडिया हो चुकी है, जहन में रखें। और पाकिस्तान का अब नंबर 5 है। क्लियोपेत्रा कहाँ की क्वीन थी? इजिप्ट की क्वीन थी। पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ आया था? फ्रांस में। जनाब, लियाकत अली ख़ान की वफ़ात के बाद ख्वाजा नासिमुद्दीन जो थे गवर्नर जनरल से PM बन गए थे,
तो गवर्नर जनरल कौन बना था? मलिक गुलाम। कौन सी कंट्री है जिसकी शेप लॉन्ग शू जैसी है? तो ये है इटली। D8 बेसिकली डेवलपिंग ग्रुप है, 8 मुस्लिम कंट्री जो डेवलपिंग है यानी तरक्की याफ्ता नहीं है। हज के मीनिंग टू ट्रैवल। मरातुल अरूस के राइटर डिप्टी नज़ीर अहमद। डे ऑफ डिलीवरेंस 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेसी वजारतों के खात्मे की खुशी में बनाया गया। नेम द आर्टिस्ट हु पेंटेड मोनालिसा लियोनार्डो डी विंची। ताशकंद का कैपिटल उज़्बेकिस्तान। कौन सा है जिसमें कार्बन फ्यूल यूज़ नहीं होता? तो यूरेनियम में बहुत सारी चीज़ों में से। फ्लैग ऑफ विच कंट्री रेड विद अ वाइट ग्रेस्केंड मून? तुर्की। इन विच ईयर जिना 14 पॉइंट? अब देखो यहाँ सही लिखा है 1929, वहाँ गलत लिखा था 1928 जो था 1929 करेक्ट है। निशान पाकिस्तान सिविल अवार्ड है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची माउंटेन है। पहला पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में आया। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का बॉर्डर लाइन ड्यूरल लाइन कहलाता है। इंडिया पाकिस्तान का रेड क्लिफ लाइन। और सिटी ऑफ कैनाल वेनिस। गोरखास कहाँ के रहने वाले हैं? नेपाल के। नेशनल फ्लावर जैस्मीन। 11 सितंबर 1948 को कायदे आज़म की वफ़ात हुई थी, टर्बो क्लास। OIC का परमानेंट हेड ऑफिस जद्दा। हफीज़ जालंधरी जो हैं वो आपके नेशनल एंथम के राइटर। फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस USA। लखनऊ पैक्ट 1916 में। 3 अक्टूबर 1990 को ईस्ट और वेस्ट जर्मनी मिले थे। और पॉपुलस कंट्री बहर अब चाइना ने इंडिया हो गई है। और पानामा कैनाल ये कंट्री है पानामा, उसमें ही साउथ अमेरिका में, ठीक है, ये है जना। लिमिट ऑफ द सीक्वेंस an इक्वल टू 3 की पावर n-1 अपॉन 3n फॉर n टेंडिंग टू इन्फिनिटीज। यार देखो इसमें एक आसान सी ट्रिक याद रखो कि यहाँ भी सबसे बड़ी टर्म 3 की पावर है नहीं, यहाँ भी 3 की पावर है। जब ऐसा हो आगे कुछ भी उसको भूल जाओ, आंसर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। अब x प्लस 8 को डिवाइड करना है x की पावर हाफ से और इंटीग्रेशन लेना है। तो पहले तो बेसिक अलजबरा करो। x को जब 8 से डिवाइड, x को रूट x से डिवाइड करेंगे जो हो जाएगा x की पावर हाफ, ठीक है। और यहाँ दूसरी टर्म प्लस करके क्या होगा? ये जो पावर हाफ है ना ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस हाफ। अब अगले स्टेप में देखो x की पावर हाफ का जब इंटीग्रेशन लेंगे तो हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2। ये देखो ना बेटा पावर हाफ है, हाफ में 1 प्लस करो कितना होता है? 3/2। 3/2 जो कि पलट के हो गया 2/3। और 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं, एक बार रूट के अंदर एक बार रूट के बाहर। अच्छा यहाँ क्या बचा था? x की पावर हाफ बचा था। क्या बचा था बेटा? हाफ। अब जब x की पावर हाफ है उसमें 1 प्लस कर, माइनस हाफ था, ठीक है, माइनस हाफ में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा पावर हाफ। पावर हाफ का इंटीग्रेशन जो हो जाता है वो हो जाता है 2x की पावर हाफ। तो 8 पहले से था, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा? 16। तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल तरीन था इसमें। 8 को मैंने डिवाइड कर दिया था x की पावर हाफ से, ठीक है, x को, तो x की पावर हाफ बचा था। यहाँ 8x की पावर माइनस हाफ बचा। इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन हो गई हमारी 2/3 x की पावर 3/2 और x की पावर माइनस हाफ की हो गई 2x की पावर हाफ। अब 8 2 सा 16, पावर 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं, एक बार रूट के अंदर एक बार रूट के बाहर। फिर से 2015 द स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 6,1 and parallel to the line having the equation 8x minus 4y equal to 10 is। यार देखो बेटा जब भी इस तरह का सवाल आए पैरेलल बड़ा आसान है। जो स्लोप इस इक्वेशन का होगा वही हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन का होगा। 6 और 1 क्या हो जाएंगे? x1 और y1 हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट। स्लोप कैसे निकलता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। x का कोफिशिएंट 8 है, y का -4 है, डिवाइड करेंगे स्लोप 2 आ जाएगा। इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6, y माइनस 1 वैसे ही रह गया 2x माइनस 12, माइनस 12 प्लस 1 क्या होता है? -11 होता है।
तो देखो 2x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। अब देखो ऑप्शन के लिहाज से कौन सी, ये वाली। बस इन्होंने किया -1 को उधर ही रहने दिया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर कह रहे हैं इक्वेशन 25x² माइनस 16y² इक्वल टू 400 इज़ द इक्वेशन ऑफ, तो करेक्ट आंसर है हाइपरबोला। क्यों भाई? देखो हाइपरबोला में हमेशा x और y दोनों पे ना सिर्फ स्क्वायर होगा बल्कि अपोजिट साइन होगा, अपोजिट साइन होगा। पैराबोला में से किसी एक पे स्क्वायर होता है, सर्कल में कोफिशिएंट बराबर होते हैं, एलएस में कोफिशिएंट डिफरेंट होते हैं लेकिन क्या होता है, प्लस होता है। फिर जनरल टर्म पूछ रहे हैं, एक सीक्वेंस है 1, 1/3, 1/5, 1/7, ये ऑप्शन दिए हैं। ट्रिक ये होती है कि भाई हम n की जगह 1, 2, 3 पुट करें तो इसी हिसाब से हमारे आंसर यही आने चाहिए। जैसा कि अगर हम n की जगह बच्चों 1 पुट करते हैं तो 1 आना चाहिए, 2 पुट करने से ये आना चाहिए हमारा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको चेक कर लेंगे कि भाई कौन सी वाली हमारी सूटेबल है इन ऑप्शंस में से, ठीक है। जैसे कि 1 पुट किया, 2 1s are 2, -1 ये आ जाएगा। 2 पुट करने से 1/3, ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फॉर द यूनिट वेक्टर आई जे एन के विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, तो पहली स्टेटमेंट ही ट्रू है कि आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है भाई, के। बाकी सारी स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर कह रहे हैं 2 वेक्टर्स आर इक्वल इफ़, यहाँ भी पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, इफ़ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यार है 2 वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी। देखिए फॉर 2 सेट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, इन केस देखो ए इंटरसेक्शन बी अगर ए के बराबर है तो अंडरस्टूड सी बात है कि भाई ए इज़ द सबसेट किसका है, बी का, ठीक है, तभी बराबर हो सकता है। मैट्रिक के लेवल की बात है ये, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। हाँ अगर ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता तो फिर बी ए का सबसेट होता, बी ए के अंदर होता इस तरह। फिर कह रहे हैं -1 प्लस आयोटा √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यार a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है भाई, a में इसको मान लूँ, b इसको, बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। a² + b² माइनस 2ab से खोला हमने, तो जी आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर √3 का 3, ये 1 हो गया। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई और 2 -2 फार्मूले का, तो जब इसको ओपन किया तो भाई आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -3 + 1 -2 यहाँ से बचा, और इनकी मल्टीप्लिकेशन देख लें, -2 √3 आयोटा, तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट। x² ln x dx का इंटीग्रेशन, तो बजाय बाय पार्ट यूज़ करें एक मेरा मैजिकल फार्मूला याद रखें, x की पावर m ln x, जब भी हो देखो x की पावर में 1 का इजाफा हो जाएगा, m+1, x की पावर m+1 डिवाइड बाई m+1 ln x -1/m+1। तो देखो यहाँ x² दिया है, यानी कि m हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऊपर तो आ जाएगा x की पावर 2 + 1 यानी x³ 3। देखें ना, 2 + 1 3 हो जाएगा, x³ 3। अब ये तो बहुत सारे ऑप्शन में, लेकिन आगे आना चाहिए ln x -1/m+1, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ये वाला x³ ln x -1/m+1। ऑफ कोर्स m2 है तो m+1 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन x³ - 4x² + kx फॉर k इट इज़ इक्वल टू, तो x - 2 को 0 के बराबर ले लें, x हो जाएगा 2, 2 का क्यूब होता है 8, हाँ जी -4, x2 है तो 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, प्लस के x बराबर 2k, किसके को ले लेंगे, 0 के। अब देखो 8 - 16 होता है -8 + 2k इक्वल टू 0, k की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी भाई, 4 के बराबर आ जाएगी, आंसर हो जाएगा ये। फिर इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, +1। अब देखो रूल ये कहता है कि इन दोनों की जगह तब्दील होती है। अच्छा, इन दोनों का साइन तब्दील होता है लेकिन साइन ही नहीं है। अब डिवाइड किससे कर देंगे, सबको 1 से, तो आंसर इन ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सीधी सादी बात है। डिटर्मिनेंट से डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं, इन दोनों की जगह तब्दील करते हैं, ठीक है।
और फिर डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं इन्वर्स निकालने के लिए। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। से 2015 में डेरिवेटिव निकालना है 2x प्लस 1 का। बेटा इसमें पावर क्या मौजूद है? हाफ मौजूद है। ठीक है, नीचे गिरा लो। पावर क्या रह जाएगी? 1 में से, हाँ जी, हाफ में से 1 माइनस करो, क्या हो जाएगी? माइनस हाफ। और फाइनली इसको हम ऐसे लिख देंगे, हाफ या स्क्वायर रूट। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव डायरेक्ट फार्मूला है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये हमारा आंसर बच्चों आ जाएगा। टेन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू, भाई जो ट्रिग्नोमेट्री की मेरे शॉर्टकट फार्मूले उनमें से ये एक है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो ये तो हो गया हमारा ऑप्शन ए। इसके बाद कह रही हैं कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू। यार अगर यहाँ 180 है यानी 90 का इवन मल्टीपल है तो कॉस कॉस ही रहेगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 180, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है। या कॉस का साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो आंसर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। इक्वेशन ऑफ सिस्टम इसका कह रहे हैं, देखो गौर से देखो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 10x प्लस 15y। यार यहाँ से अगर 5 कॉमन ले लेंगे तो ये भी 2x प्लस 3y आ जाएगा। पैरेलल इक्वेशन है तो इनका सोल्यूशन क्या होगा? इम्पॉसिबल। फिर 9 टर्म पूछी है, पेन देना बेटा। देखो 36, 16, 8 के बाद 4, फिर 2, फिर 1, ऐसे ही है ना। 6 टर्म तो ये हो गई, अगली होगी 1/2, 1/4 और फिर 1/8, ऐसे गिन के गिन लो, 9 हो गई। नवी टर्म पूछी थी, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल। अब देखो 3 कॉइन्स होते हैं तो टोटल आउटकम 2 का क्यूब यानी 8 होता है। यहाँ एक ही ऑप्शन है जिसमें 8 है नीचे, और ऑब्वियसली बात है एटलीस्ट 1 टेल, सिवाय इस एक केस के जब तीनों हेड हैं। बाकी सातों इवेंट क्या होंगे जिनमें एक कम से कम 1 टेल होगी। तो ऑफकोर्स आंसर क्या हो जाएगा? 7/8।